हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के प्रश्न के बारे में। तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो हम आपको बताते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी यानी पहला प्रश्न कहता है कि हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की सा ध्वनि क्या है? तो भाई जो सा ध्वनि है वो क्या है? तालु है यानी तालव्य है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन है? तो वा भी नहीं है, चा भी नहीं है, का भी नहीं है, तो ऑप्शन ए की तरफ जाएगी। था जो है आपका ये महाप्राण वर्ण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है तीसरा क्वेश्चन, कौन वर्ण औष्ठ्य नहीं है? तो देखो, ऊ भी है, बा भी है और माँ भी है, पर आ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो पूछ रहा है औष्ठ्य नहीं है, तो औष्ठ्य नहीं क्या है? डी नहीं है, तो बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। ओके, प्रश्न 4 है, हिंदी शब्दकोश में आ, अंग और आह किस वर्ण के साथ आता है? तो ये आपका आता है आ के साथ, यानी ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 5 की बात करेंगे हम। कहता है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो का, खा ये भी नहीं हो सकता, ता था ये भी नहीं हो सकता, टा ठा ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन सा शब्द अनुनासिक है? तो कारखाना, अमिताभ, चहचहाना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल कलरव। कलरव क्या है? अनुनासिक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो भाई क्या होता है? रंग होता है, जाति होता है, आकाश होता है, अंशर होता है, तो बिल्कुल आकाश नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 8 है, कहता है अयादि प्रत्याहार कहा जाता है। अयादि प्रत्याहार कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई? विसर्ग को। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा विसर्ग। ओके, प्रश्न 9, प्रश्न 9 की तरफ हम जाते हैं। तो जो प्रश्न 9 है वो कहता है कौन वर्ण घोष है? देखो, घोष और सघोष होते हैं, तो कहता है कौन सा वर्ण घोष है? लाभी है, कौन सा ये आपका अघोष है? दाभी अघोष है, ताभी अघोष है, पर घोष वर्ण पूछ रहा है, तो घोष वर्ण क्या है आपका? रा। ओके, तो हम किसके जाएंगे? 9 का हो जाएगा ए। 9 का हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रश्न 10 की तरफ हम जाते हैं। तो प्रश्न 10वां जो क्वेश्चन है वो कहता है कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टाप का क्या है? टाप का है मूर्धा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 11 है, कहता है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? फिर कहता है ऑप्शन, कहता है ए स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ। तीसरा है ऑप्शन स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन डी कहता है व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, यानी स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। ओके, प्रश्न 12, प्रश्न 12 क्वेश्चन कहता है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? देखो, प्रयत्न के आधार पर ला है क्या है? पार्श्विक वर्ण है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पार्श्विक वर्ण। प्रश्न 13 कहता है किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो देखो, री कृपा में भी है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में है, पर रिवाज में नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न 14, प्रश्न 14 कहता है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? देखो, हिंदी वर्णमाला में अंग और ए क्या है? ये ऑप्शन भैया है अयोगवा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, यानी अयोगवा। ओके, प्रश्न 15 कहता है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ठीक है, अंधा, द्वित्व, निष्प्रह, थोड़ा सा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निष्प्रह। ओके, प्रश्न 16 की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ओके, तो संयुक्त व्यंजन देखो, छा भी है, त्रा भी है, सा भी है, पर बा नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 17 कहता है निम्नलिखित में से दंत वर्ण है? दंत वर्ण होता है ता वर्ग, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न 18 में पूछते हैं। प्रश्न 18 कहता है
प्रश्न 18 कहता है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी होता है चा छा जा। ओके, तो यहाँ पे जा है तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न 19 कहता है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा आपका का वर्ग में आता है तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंठ। ओके, प्रश्न 20 कहता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ओके, प्रश्न 21 कहता है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सचम शब्दों का सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन ए कहता है संतान, सकल, सचल, सक्षम, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है सकल, संतान, सचल, सक्षम, ये भी गलत। ऑप्शन सी कहता है सकल, सचल, संतान, सक्षम, ये भी गलत। ऑप्शन डी कहता है संतान, सकल, सक्षम, सचल, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। प्रश्न 22 कहता है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छा का क्रम का के बाद आता है तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 23 कहता है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो भैया ए होता है कंठ तालव्य। तो ऑप्शन डी, सॉरी कंठ तालव्य गलत लिखा है, लेकिन ये होता है कंठ तालव्य। ओके, प्रश्न प्रश्न 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्तः नहीं है। ओके, तो या है, रा है, वाह है, पर हा नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 25 कहता है अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष और सघोष में क्या होता है। अघोष जो पहले के दो अक्षर आते हैं, तो बिल्कुल जो अघोष है च छ ज ना, ना तो ए है, ना तो सी है, ना तो बी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो ऑप्शन बी यानी ला जो है आपका पार्श्विक वर्ण है। प्रश्न 27 है कहता है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ देखो, ताल ये तो चा छा है, यही तालव्य ध्वनियाँ है। ओके, पा, ता, टा ये तो मूर्धा हो जाएगी, ता आपका दंत हो जाएगा। ओके, तो खैर छोड़ो। 28 पे प्रश्न 28वां कहता है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनको बोलते टाइम थोड़ी कम ऊर्जा लगे, हमने कहा खा ये महाप्राण है। ओके, धा महाप्राण है, था महाप्राण है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ता। ता क्या है आपका अल्प प्राण है। अच्छा, प्रश्न 29 कहता है या र लावा किस किस वर्ण के व्यंजन है। तो ये आपके अंतस्था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न 30 कहता है हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन हो। दंत का हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दंत वर्ग में आता है था। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट था, है ना। प्रश्न 31 कहता है निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर भैया आपका होता है या और वा भी होता है। तो इसमें या है तो हम ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे, यानी अर्धस्वर क्या होता है, या होता है। प्रश्न 32 कहता है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न 33 कहता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपका छा भी है, ज्ञा भी है, त्रा भी है, पर पा नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। संवृत स्वर जिनको बोलते समय थोड़ा मुंह चले। ओके, तो उन्हें कहते हैं संवृत। संवृत स्वर क्या है, संवृत स्वर है ई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, ई। प्रश्न 35 की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी ऑप्शन होता है ए, यानी जा है। ओके, प्रश्न 36 कहता है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन है। तो मूर्धन्य होता है या मूर्धा टा वर्ग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, टा ठ ढ ढ। ओके, प्रश्न 37 कहता है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का सुर है। तो ऊ जो है आपका
पश्च संवृत यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 38 की तरफ हम चलते हैं। तो प्रश्न 38 कहता है हिंदी की ब ध्वनि क्या है? तो प फ यानी ये प ब होती है ओष्ठ्य। तो 38 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी ओष्ठ्य ध्वनि। प्रश्न 39 कहता है वा का उच्चारण स्थान क्या है? ओके, तो वा जो है आपका दंतोष्ठ है। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा सी यानी ऑप्शन सी करेक्ट, दंतोष्ठ। प्रश्न 40 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न 40 कहता है कि निम्न किस्म में से दंत्य ध्वनि कौन है? का भी नहीं है, छा भी नहीं है, पा भी नहीं है, बिल्कुल ता है यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 41 की तरफ हम चलते हैं। तो 41वां प्रश्न कहता है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो खा भी महाप्राण है, झा भी महाप्राण है, घा भी महाप्राण है, पर जा नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 42 कहता है किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु क्या है, किसका है भैया? किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? तो कंठ तालु है ए। तो ऑप्शन डी यानी 42 का ऑप्शन डी ए हो जाएगा। प्रश्न 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ओके, तो संघर्षी व्यंजन कौन है? हा है भैया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रश्न 44 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियां हैं या निम्नलिखित में कौन से कंठ ध्वनियां हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा का खा। ओके, प्रश्न 45 कहता है छा छा ध्वनि किस प्रकार स्वर के अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि होती है संयुक्त वर्ण यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। ओके, प्रश्न 46 कहता है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धा व्यंजन बताइए। मूर्धा क्या होती है आपकी? टा वर्ग होता है। तो ऑप्शन टा ठा डा मतलब सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 47 कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है? तो वो शुद्ध वर्तनी का शब्द जो है वो आपका होगा वाड्मय। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी वा। प्रश्न 48 कहता है कि ई स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई आपका आता है कंठ में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंठ। प्रश्न 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घोष व्यंजन है? तो का भी नहीं है, कौन सा घोष व्यंजन है? ओके, ता भी नहीं है, पा भी नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल गा है। ओके, प्रश्न लास्ट है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो विद्यालय ये भी गलत है, विद्यालय ये भी गलत है, और विद्यालय ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट, विद्यालय है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखना।